एक छोटा सा कैप्सूल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है या बर्बाद कर सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज इस छोटे से हरे रंग के कैप्सूल के पीछे छिपे सबसे गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। ये वो कैप्सूल है जो लगभग हर घर की दवाइयों की दराज में मिल जाता है और इंटरनेट पर जिसके फायदों की कहानियां किसी जादू की तरह फैली हुई हैं। पर क्या हर कहानी सच होती है? यही वो एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, है ना? जब हम किसी को बेदाग, चमकती त्वचा के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल करते देखते हैं तो दिल में एक उम्मीद सी जागती है, एक छोटी सी आशा कि शायद खूबसूरती का राज इतना आसान और हमारी पहुंच में हो सकता है। तो चलिए आज इस उम्मीद की गहराई में उतरते हैं और इसकी सच्चाई को महसूस करते हैं। सबसे पहले आइए उस दुनिया की सैर करते हैं जहां विटामिन ई एक जादू की तरह है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जो हमें सोशल मीडिया पर, ब्यूटी ब्लॉग्स में और दोस्तों की बातों में मिलती है। एक ऐसी दुनिया जहां ये छोटा सा कैप्सूल हर त्वचा की परेशानी का इकलौता समाधान माना जाता है और इसका वादा सच में बहुत लुभावना है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका इतना आसान बताया जाता है जैसे कोई प्यार भरा नुस्खा हो। बस एक कैप्सूल लीजिए, उसे धीरे से फोड़िए और उसके अंदर का सुनहरा तेल अपनी उंगलियों पर महसूस कीजिए। फिर उसे हौले हौले अपने चेहरे पर लगाइए, खासकर उन जगहों पर जहां त्वचा को थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत है। ये एक रस्म की तरह लगता है, खुद को प्यार करने का एक छोटा सा पल जो हमें अंदर से अच्छा महसूस कराता है। और जो वादे किए जाते हैं वो किसी सपने से कम नहीं लगते। कहा जाता है कि रात भर इसे लगाकर सोने से त्वचा को इतनी गहरी नमी मिलती है कि सुबह चेहरा चांद की तरह खिल उठता है। महीन रेखाएं और झुर्रियां कम होने लगती हैं, त्वचा रेशम सी मुलायम हो जाती है। पुराने मुहासों के निशान और चेहरे के दाग धब्बे यादें बनकर हल्के पड़ने लगते हैं। यहां तक कि आंखों के नीचे के काले घेरों पर भी इसके असर की बात कही जाती है। ये वादे इतने खूबसूरत हैं कि इन पर यकीन करने का मन कर जाता है। लेकिन क्या हर खूबसूरत वादा सच होता है? क्या इन आकर्षक दावों के पीछे विज्ञान की कोई ठोस आवाज भी है? अब वक्त है इस चमक दमक की दुनिया से बाहर निकलकर सच्चाई की रोशनी में से देखने का। चलिए अब सबूतों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहां ले जाती है। ये सिर्फ हमारी त्वचा की ऊपरी सतह की बात नहीं है। विज्ञान हमें बताता है कि विटामिन ई का असर हमारे शरीर के बहुत अंदर तक हो सकता है। सोचिए, ये हमारे शरीर के अंदर कितनी गहराई से काम कर सकता है। एक हालिया स्टडी में कुछ ऐसा पाया गया जो कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण हो सकता है कि विटामिन ई सप्लीमेंट लेने से महिलाओं के शरीर में कुछ जरूरी हार्मोन्स का संतुलन बेहतर हो सकता है, जिससे कुछ मुश्किलों के इलाज में भी मदद मिल सकती है। ये दिखाता है कि बात सिर्फ बाहरी खूबसूरती की नहीं, बात अंदरूनी सेहत की भी है। पर आखिर ये विटामिन ई काम कैसे करता है? इसका राज ऑक्सीडेटिव तनाव को समझने में छिपा है। हमारे शरीर के अंदर हर पल एक लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ है फ्री रेडिकल्स। सोचिए, ये हमारे शरीर के छोटे छोटे दुश्मन हैं जो हमारी कोशिकाओं पर हमला करते हैं। और दूसरी तरफ है एंटीऑक्सीडेंट्स जो इन दुश्मनों से लड़ते हैं। विटामिन ई एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, एक बहादुर सैनिक की तरह। ये हमारी कोशिकाओं की रक्षा करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। तो जब बात आती है इसे खाने की, यानी सप्लीमेंट के रूप में लेने की, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। WebMD जैसे भरोसेमंद जगहों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ मामलों में ये एक हीरो है। जैसे अगर शरीर में विटामिन ई की कमी है तो ये उसे पूरा करने में बहुत प्रभावी है। कुछ और मामलों में, जैसे पीरियड के दर्द को कम करने में, ये शायद काम कर सकता है। लेकिन कई बड़ी बड़ी बातों के लिए, जैसे दिल की बीमारी या कैंसर की रोकथाम, ये उतना असरदार साबित नहीं हुआ है जितना हम सोचते हैं। यहां हमें सच्चाई और उम्मीद के बीच का फर्क समझ आता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? इसका मतलब ये है कि विटामिन ई को सही तरीके से, सही समझ के साथ इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये एक शक्तिशाली औजार है और हर शक्तिशाली औजार को प्यार और सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अब इसके सुरक्षित उपयोग के तरीकों को समझते हैं। अगर आपकी त्वचा थोड़ी नाजुक या ऑयली है तो विटामिन ई का तेल सीधे लगाना शायद उसे भारी लगे, पर इसका एक बहुत ही प्यारा और सुरक्षित तरीका है। इसे एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर लगाना। एलोवेरा त्वचा को ठंडक और सुकून देता है और विटामिन ई उसे पोषण। इस मिश्रण को रात में एक मास्क की तरह लगाएं और सुबह धो लें। ये त्वचा को बिना चिपचिपा बनाए नमी देने का एक बेहतरीन तरीका है। कुछ बातें हमेशा प्यार से याद रखनी चाहिए। विटामिन ई तेल को अपने रोज के मॉइस्चराइजर के साथ मिलाकर लगाएं। इसे हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती। इसे हमेशा साफ त्वचा पर ही लगाएं और धूप में निकलने से ठीक पहले इसे लगाने से बचें।
सबसे जरूरी बात है संतुलन और अपनी त्वचा की आवाज को सुनना। और अब एक सबसे जरूरी बात, एक वादा जो आपको खुद से करना है। कोई भी नई चीज अपने चेहरे पर लगाने से पहले हमेशा एक पैच टेस्ट करें। अपनी त्वचा के एक छोटे छिपे हुए हिस्से पर, जैसे कान के पीछे, थोड़ा सा लगाकर 24 घंटे इंतजार करें, ये देखने के लिए कि आपकी त्वचा को ये पसंद आया या नहीं। ये एक छोटा सा कदम आपकी त्वचा को एक बड़ी परेशानी से बचा सकता है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है। जिस तरह इस कैप्सूल के फायदे हैं, उसी तरह इसके कुछ खतरे भी हो सकते हैं, खासकर जब इसे सप्लीमेंट के रूप में ज्यादा मात्रा में लिया जाता है। इन चेतावनियों को सुनना और समझना हमारी अपनी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये नंबर याद रखें, 400 IU। आयु का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट्स, जो विटामिन की मात्रा को मापता है। कुछ लोगों के लिए रोजाना 400 IU से ज्यादा विटामिन ई लेना खतरनाक हो सकता है। ये वो सीमा है जिसे पार करने से पहले रुक कर सोचना और अपने डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। अगर आपका या आपके किसी अपने का हृदय रोग या स्ट्रोक का कोई इतिहास रहा है, अगर आपको मधुमेह है या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो आपको विटामिन ई सप्लीमेंट लेने में खास सावधानी बरतनी चाहिए। इन स्थितियों में 400 IU से ज्यादा की खुराक फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। ये जानकारी आपकी सुरक्षा के लिए एक कवच की तरह है। एक और बड़ी चेतावनी उन लोगों के लिए है जो खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं। विटामिन ई भी खून को थोड़ा पतला कर सकता है। जब ये दोनों एक साथ लिए जाते हैं तो अंदरूनी रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं तो विटामिन ई सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये सबसे चौंकाने वाली चेतावनी है। कई स्टडीज के एक बड़े विश्लेषण में ये पाया गया है कि विटामिन ई की बहुत ज्यादा खुराक लेने से किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है। ये हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है, ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। स्वास्थ्य के मामले में संतुलन ही सब कुछ है। तो इन सभी दावों, सबूतों और चेतावनियों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? सच्चाई हमेशा की तरह बीच में कहीं है। विटामिन ई कोई जादुई खजाना नहीं है जो आपकी सारी समस्याएं पल में हल कर देगा। नहीं, ये एक औजार है, एक टूल, जिसे अगर सही तरीके से और सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत उपयोगी हो सकता है। ये चार्ट हमें पूरी कहानी एक नज़र में दिखाता है। लगभग 25% मामलों में, जैसे विटामिन ई की कमी, यह निश्चित रूप से प्रभावी है। 35% मामलों में यह शायद काम करता है, लेकिन 40% मामलों में, यानी कई लोकप्रिय दावों के लिए, यह उतना प्रभावी नहीं है। ये हमें सिखाता है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ। तो आज के इस यात्रा से हमें 4 सरल सच्चाइयों को याद रखना है। पहला, त्वचा पर लगाने के लिए ये एक अच्छा मॉइस्चराइजर है अगर इसे सावधानी से इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, खाने के लिए ये हर मर्ज की दवा नहीं है, बस कुछ खास स्थितियों में ही काम आता है। तीसरा, ज्यादा खुराक लेना खतरनाक हो सकता है। और चौथा और सबसे जरूरी, कोई भी सप्लीमेंट अपनी मर्जी से शुरू ना करें, हमेशा एक डॉक्टर या स्वास्थ्य पेशेवर से पूछें। अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या विटामिन ई विशेष जरूरतों के लिए एक शक्तिशाली, लक्षित औजार है जिसे हमें सम्मान और समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, या ये सिर्फ एक और वेलनेस ट्रेंड है जिसे जरूरत से ज्यादा प्रचारित किया गया है? इसका जवाब आपकी अपनी समझदारी और ज्ञान में छिपा है। असली खूबसूरती और सेहत किसी एक कैप्सूल में नहीं, बल्कि जानकारी, संतुलन और अपने शरीर की देखभाल में छिपी है। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आज की सलाह का पालन करेंगे तो कमेंट बॉक्स में सकारात्मक शब्द लिखें, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं।